एक दिन अचानक खबर आई कि अंकिता भंडारी कई दिन से लापता है। जो प्रोटेस्ट था ये सिर्फ एक पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं था, या इसमें सिर्फ कांग्रेस वाले नहीं थे, इसमें उत्तराखंड क्रांति दल वाले नहीं थे, इसमें उत्तराखंड के आम लोग भी थे। इस केस की जांच जो है वो सीबीआई को सौंपी जाए, क्योंकि उन्हें एसआईटी की जांच पर भरोसा नहीं था। उर्मिला सनावर एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। अंकिता भंडारी हत्याकांड में सरकार ने सीबीआई की जांच को अप्रूव कर दिया है। ये क्या केस था, इसमें उर्मिला सनावर का क्या रोल है, इसके बारे में आज की चर्चा है। आज हम वापस, मैं शांतनु और मेरे साथ नरेश जी वापस आ गए आपके सामने। नरेश जी, ये पूरा केस क्या है, एक बारी इसको स्क्रैच से शुरू करते हैं। बिल्कुल, तो सबसे पहले अपडेट मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अंकिता भंडारी जो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली थी, ऋषिकेश में उसके साथ जो भी चीज़ें हुई उसके बाद से इस केस की जांच एसआईटी कर रही थी, उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टीम कर रही थी। लेकिन वहाँ के लोगों की एक बड़ी डिमांड थी कि इस केस की जांच जो है वो सीबीआई को सौंपी जाए, क्योंकि उन्हें एसआईटी की जांच पर भरोसा नहीं था। उसके बाद अब जब बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए उत्तराखंड में, बहुत प्रदर्शन हुआ, बहुत हो हल्ला हुआ, तो इसके बाद सरकार मान गई है कि इस केस की जांच अब सीबीआई करेगी। अब इसे आप पॉलिटिकल एक तरीके से स्ट्रेटेजी कहो या इसे आने वाले चुनावों से जोड़ो, तमाम प्रकार की चीज़ें निकल सकती हैं, क्योंकि 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। और उससे पहले जिस तरीके से दबाव बन रहा था सरकार पर, बीजेपी सरकार पर, कि वो लगातार अंकिता भंडारी केस को लेकर कांग्रेस जिस तरीके से घेर रही थी उन्हें, और उत्तराखंड क्रांति दल ने जिस तरीके घेरा हुआ था बीजेपी सरकार को, उनके लिए अब ये मजबूरी हो चुका था कि ये केस जो है अब इसको सीबीआई को सौंपा जाए। पहली बात ये। अब लौटते हैं इस केस की शुरुआत में, कैसे ये केस हुआ था, क्या मामला था पूरा, उसके बाद उर्मिला सनावर का क्या रोल था, उर्मिला सनावर ने कैसे बातों बातों में उस केस का जिक्र किया, उसके बाद वो लगातार उस पर बात उसने करने शुरू किया आगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो ये केस जो है ये सितंबर 2022 का केस है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गुणंता नाम का रिजॉर्ट है, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री के बेटे का रिजॉर्ट है। इस रिजॉर्ट में 19 साल की एक पौड़ी गढ़वाल की लड़की, डोब श्रीकोट उसका गांव का नाम है, वहां की एक लड़की होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद रिसेप्शनिस्ट के तौर पर वहां पे उसकी नौकरी ज्वाइन हुई। उसको नौकरी ज्वाइन किए करीब 1 महीने का वक्त हुआ था, 28-29 दिन हुए थे, और उसके बाद एक दिन अचानक खबर आई कि अंकिता भंडारी कई दिन से लापता है। उसके परिवार वालों ने जब उस खोजना शुरू किया तो वहाँ के जो स्थानीय पत्रकार थे पौड़ी के, उन्होंने अपने डिजिटल चैनल के माध्यम से खबर फैलानी शुरू की कि अंकिता भंडारी लापता है, उसकी तलाश की जा रही है। इसके बाद जब ये थोड़ा सा मामला हाईलाइट हुआ तो 2 दिन बाद, उसके 2 या 3 दिन है शायद, तो वहां पर चीला नहर में लाश मिली, और वो लाश थी अंकिता भंडारी की। उसके बाद मामला, तमाम चीजें सामने आई कि ऋषिकेश का जो रिजॉर्ट का मालिक था पुलकित आर्य, उसके साथ सौरभ और एक और 2 लोग थे उसके सहयोगी, उन लोगों ने उस पर दबाव बनाने की कोशिश की कि वो किसी कथित वीआईपी का जिक्र भी उस मौके उसके लिए यौन उसको दबाव बनाया जा रहा था, कि स्पेशल सर्विस को लेकर दबाव बनाया जा रहा था, और जब उसने बात नहीं मानी तो उसे मारकर चीला नहर में फेंक दिया। ये केस है। उसके बाद क्या हुआ कि तमाम प्रकार की चीज़ें आई। रातों रात उस रिजॉर्ट पर बुलडोजर चल गया। उस पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए कि जब वो एक क्राइम सीन है, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होती, कई सबूत वहाँ पर हो सकते थे, बुलडोजर क्यों चलवाया, वो एक तमाम सवाल था। इसके बाद एसआईटी ने भी तमाम चीज़ें की, और आखिरकार वो जो 3 रिजॉर्ट का मालिक, उसके 2 सहयोगी, उसको उम्र कैद की सजा हुई। ये तो थी पिछली बातें, ये सबको लगभग दर्शकों को ये बातें पता है। अब आते हैं नई बात पर। नई बात क्या है इस केस में? नया क्या है? नया ये है कि उर्मिला सनावर नाम की एक अभिनेत्री हैं, वो खुद को अभिनेत्री बताती हैं, और हरिद्वार क्षेत्र के एक पूर्व विधायक हैं, उनकी पत्नी खुद को बताती हैं। हालांकि उनकी पत्नी है या नहीं है ये अलग मसला है, लेकिन वो खुद को बताती हैं। वो अपने पति राठौर, एमएलए राठौर हैं, पूर्व एमएलए हैं, उनको लेकर वो एक लाइव सेशन में बात कर रही थी, उन पर तमाम प्रकार के आरोप लगा रही थी। इसी बीच उसने जिक्र कर दिया अंकिता भंडारी केस का। उसने कहा कि मेरा हश्र भी कहीं अंकिता की तरह ना कर दें ये लोग। उसने जब अंकिता का जिक्र किया तो बातों बातों में उसने कई चीज़ें कर दी कि मेरे पास रिकॉर्डिंग आई थी, मेरे पास उसने कई रिकॉर्डिंग सुना दी, पुरानी ऑडियो वीडियो क्लिप जो फ़ोन की रिकॉर्डिंग थी वो उसने ऑनलाइन, मतलब लाइव के जरिए सुना दिया।
उसके बाद जब तमाम चीजें आई तो उसमें उस वीआईपी का जिक्र भी हो गया, या वीआईपी नाम जो कथित तौर पे वीआईपी जो कहा जा रहा था उस पर कई नामों का जिक्र कर दिया उसने, जिसके नाम का दबाव बनाया हाँ, जा जिसके रहा नाम था। का दबाव, कई नाम उसने बोल दिए। तो जब वो नाम सामने आए तो उत्तराखंड में बड़ा भूचाल आ गया। उसके बाद वहाँ के स्थानीय लोग, वहाँ के इन्फ्लुएंसर, वहाँ की लोकल पार्टियाँ, वहाँ की विपक्ष की पार्टी कांग्रेस, सब सड़कों पर आ गई और सब सरकार पर प्रेशर डालने लग गई कि इसकी सीबीआई जांच की मांग हो और बिल्कुल ये हाईकोर्ट की निगरानी में ये जांच की जाए, ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की जाए, सीबीआई जांच करेगी। ये प्रेशर सरकार पे बनने लग गया। उसके बाद जब लगातार 10-12 दिन 15 दिन तक ये मामला खिंचा तो सरकार ने उसके बाद ये फैसला लिया, धामी सरकार ने, कि अब हम चलिए अब हम लोग इसकी जांच जो है, उससे पहले उन्होंने मुलाकात की अंकिता के परिवार वालों उनसे से बात की थी। उसके बाद फिर उन्होंने ये फैसला लिया है, कल ही फैसला लिया है कि अब ये चीजें हैं। तो इसमें जो है सबसे बड़ी बात है, उर्मिला सनावर एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई है। मतलब ये कह सकते हैं उर्मिला सनावर के इस केस में आने से सीबीआई की जांच बिल्कुल, अगर उर्मिला सनावर का वो लाइव सेशन नहीं आया होता, अगर उसने अंकिता भंडारी केस का जिक्र नहीं किया होता, तो इतना बड़ा दोबारा से वो जो केस कहीं ना कहीं दब चुका था, लोग भूल चुके थे उस मामले को, वो दोबारा से ज्वलंत मुद्दा नहीं बनता। तो मतलब कहना ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा राजनीतिक दबाव की वजह से केस मैनिपुलेट हुआ है या फिर कुछ इसमें चेंजेस हो सकता है, तमाम चीजें हैं, इसको स्पष्ट तरीके से नहीं कहा जा सकता है। लेकिन उर्मिला सनावर ने जब अपने लाइव सेशन में ये बातें रखी तो उसके बाद वो प्रोटेस्ट होने शुरू हुए और 27 में चुनाव भी है, उसका भी प्रेशर है, कहीं ना कहीं चुनाव का प्रेशर भी रहता है। और ये जो प्रोटेस्ट था ये सिर्फ एक पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं था, या इसमें सिर्फ कांग्रेस वाले नहीं थे, इसमें उत्तराखंड क्रांति दल वाले नहीं थे, इसमें उत्तराखंड के आम लोग भी थे। उत्तराखंड के वो लोग, अब सीधे सीधे संदेश जा रहा था कि सरकार किस तरीके से, क्योंकि पहाड़ की लड़की थी, 85% उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र आता है और उस 85% पे इसका असर पड़ रहा था। नहीं, हालांकि ये बात तो थी कि काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हुए, कैंडल मार्च हुई, काफ़ी मांग हुई, उसके बाद एसआईटी की जांच थी, सारी चीज़ें थी। अब जाके 9 जनवरी 2026 को सरकार ने सीबीआई की मांग को अप्रूव कर दिया है। अब देखना ही है कि आगे इस केस में होता क्या है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।